बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं इतनी देर से सुने जा रही हूँ। आप दोनों क्या जानती हैं उसके बारे में? अभी मैंने बोला ना, ये मेरा बेटा है। आपने बिना कुछ जाने उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रही है, और उसने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। वो सिर्फ मेरे लिए खाना लेकर आया है, और अभी उसने आप दोनों को शायद सॉरी भी बोला है। वो जा भी रहा था खाना लेके, उसके बाद भी आप लोग बिना जाने उसके इतना कुछ सुनाई जा रही हैं। क्या जानती है इसके बारे में? सिर्फ इसका हुलिया देकर आप दोनों जज कर रही हैं कि वो नौकर है, गरीब है, तो इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है। जरूरी नहीं है ना कि जो इंसान गंदे कपड़ों में है, साधारण सा है, तो वो दिल का भी बुरा होगा, वो भिखारी होगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। और ये चपरासी आपका बेटा? मैम मजाक मत कीजिए, इसकी तो शक्ल भी नहीं मिल रही है आपसे, ये कहां से आपका बेटा हो जाएगा? बिल्कुल सही बोला है हिमांशी ने। मैम कम ऑन, देखो मैम, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए हर किसी को लड़का होता है तो उसे बेटे की नजर से, लड़की होती है तो बेटी की नजर से। बट मैम ऐसे किसी भी फटीचर इंसान को अपना बेटा नहीं बनाते। देखो मैम, आज हम आए हैं, हम आपकी बात समझ जाएंगे, और मैम हमारी जगह कोई फॉरेन क्लाइंट आ गया तो मैम आप पे हंसेगा। और मैम हमें अच्छे से पता है कि इसका क्या काम है। कोई मैम, चल निकल यहाँ से। सही बोला मैम अर्जुता ने, बिल्कुल। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अगर ये सच में आपका बेटा होता ना, तो ये सड़े से गमछे में और चप्पलों में ऑफिस नहीं आता, बल्कि महंगे कपड़ों में, महंगी गाड़ी में घूमता, और अच्छी पर्सनैलिटी बनाकर इस ऑफिस में आता। रोता आपके बेटे का देख के पता चल जाता कि ये आपका बेटा है। ये आपका बेटा किसी एंगल से नहीं लग रहा, और ना ही है। अब मैम कहने को तो आप किसी को भी अपना बेटा बेटी बना लो, बीच में थोड़ी हो जाता है। हम जानते हैं कि आप दिल की बहुत अच्छी, आप सबको बेटा और सबको अपनी बेटी मानती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो भी आपके घर काम करने आएगा, जो भी आपके ऑफिस में झाड़ू लगाने का काम करने आएगा, आप उसको अपना बेटा मान लेंगे। आप दोनों को पता है ये मेरा ही बेटा है, मुंह बोला बेटा। मैंने इसको गोद लिया है। इसके माँ बाप मेरे यहाँ काम करते थे बहुत सालों तक, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया। एक एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। तब से मैंने ही इसको पढ़ाया लिखा है, पाल पोस कर बड़ा किया है। ये चाहता ना मैम, तो बहुत अच्छी कंपनी में इसकी भी नौकरी हो सकती थी, क्योंकि इसने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, और हर क्लास में फर्स्ट आता था। लेकिन इसने पढ़ाई लिखाई को अहमियत नहीं दी, इसने मुझे अहमियत दी। बोला अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो अच्छी कंपनी में नौकरी हो जाएगी, शायद विदेश चला जाऊं। अगर विदेश चला गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा? इसने आगे पढ़ाई नहीं की। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। आप लोगों को पता है मेरा भी बेटा है, उसने पढ़ाई चूज की ऊपर, और आज वो विदेश में नौकरी करता है। अगर ये चाहता ना, ये भी विदेश जाके पढ़ाई करता था, नौकरी कर सकता था, वहीं लाइफ सेटल कर देता, लेकिन नहीं, इसने मुझे चूज किया। आप दोनों को पता है इसको किसी चीज के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती। इसे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरी दवाइयाँ मुझे। वो बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो अच्छा।